माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अंजनी के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, आज है चौथा दिन है, तो कुसमांडा माता रानी का दिन है। तो आज है चौथा दिन और आप सब देखे ही है, आगे देखे ना कि कितने बड़े मेरा जौ हो चुका है। मेरे घर माता रानी आ गई। मेरी माता रानी प्रसन्न है और इतने बड़ा बड़ा जौ हुआ है। सच में वास्तव में किसी चीज़ का बीज से कितना वो होता है फ्रेंड्स, सच में क्या बताएं। धन्य हो देवी देवता, धन्य हो आप सभी का। जितना मतलब शुक्रिया किया जाए। वैसे मनुष्य के पास कहाँ समय रहता है कि भगवान को शुक्रिया किया जाए। वो तो सोचते हैं कि खुद अपने से बनाए हैं, अपना दुनिया अपने से बसाए हैं। उन लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हीं के हाथ में ये चीज़ है, ये चीज़ उन्हीं के हाथ में है। खोल देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, बांध देंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। मनुष्य कहाँ मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास मतलब क्या कहते हैं, नास्तिक ऐसा कुछ कहा जाता है ना, कि पूजा पाठ को लोग नहीं मानते हैं, पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर पूजा पाठ नहीं, अगर देवी देवता प्रसन्न नहीं रहते हैं तो न जाने आने वाले समय में क्या होने वाला है, न जाने आने वाले समय में क्या होने वाला है। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और मनुष्य क्या करता है, हम नहीं पूजा करते हैं। हम बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं, जिसको दुख हुआ है तो, सुख हुआ है तो। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनी हूँ, ना कि पर्सनल किसी एक के बारे में। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करती हूँ। कौन सा देवी देवता, कौन सा वो, पर मैं बिलीव करती हूँ। अरे तो हमसे या चाहे जीवन में जो भी पैर रखा है धरती पर, ये ना कि सबको धरती पे पैर रखते ही सबको सुख मिला है। दुख से सुख आता है। तो जब हम सुख में रहेंगे तो दुख हमारे हिस्सा का कौन काटेगा? दूसरा कोई। तो जो मैं बोई रहूँगी उसको तो मुझे काटना ही काटना है। जब दुख हो जाता है, मैंने खुद मतलब मैं अपने पर्सनल बातें करती हूँ कि जब मुझे कुछ दुख होता है फ्रेंड्स, तो मैं माता रानी से लड़ती हूँ। पर नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया। हम सच में झूठ नहीं बोल रहे हैं कर्नाटक में। हमने खुद लड़ा है कि माता रानी आप मेरे साथ ऐसे व्यवहार, ऐसे कैसे बिगाड़ती, ये चीज़ कैसे करती। पर मैं गलत थी। इसमें माता रानी की क्या गलती है या किसी देवी देवता की क्या गलती है? अपनी कर्म, जैसा कर्म बनाए तो वैसे ही भोगेंगे ना, वैसे ही भोगेंगे ना फ्रेंड्स। तो कौन भोगेगा? मेरे हिस्से का जो मतलब जो मैं की हूँ, जो मैं अपने कर्म में जो मैंने किया है, किसी का दिल दुखाया या किसी को धोखा दिया या किसी को कुछ भी किया हो, तो वो चीज़ कौन भोगेगा? मैं भोगूंगी, उसको भोगना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में जैसे भी। हमारे भी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत दुख आया, बहुत आया और बहुत दुख आया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत हम क्या मतलब हम अपनी पर्सनल बातें बताती हूँ। मैं दूसरे का क्यों बात करूँ, मैं दूसरे के क्यों बात करूँ फ्रेंड्स? मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में खुद इतना दुख जितना मतलब आता है या आया है या होता है, तो क्या क्यों मैं भगवान को करूँ भाई? मैं भगवान पे बिलीव करने लगी, क्योंकि उन्हीं के, हम इंसान हैं, हमारे इंसान के हाथों में कुछ नहीं। केवल यहाँ से ना फट दे बोल दो और हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। पर माता रानी, देवी देवता, बहुत जो देवी देवता पे विश्वास करेगा। हाँ, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे सुख आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। अगर हम सुख भोगेंगे, हमारे हिस्से का दुख कौन भोगेगा? बहुत लोग कहते होंगे अरे बड़ी पूजा पाठ करती है, पर ऐसे होगी, ऐसे हुआ है, ऐसे हो, कहने वाले कहते होंगे। और तो क्या कहने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ी हूँ, कहने दो, है कि नहीं? जिसके पे बीतता है वही जानता है, तो सब लोग नहीं जानेगा। तो पूजा पाठ जो लोग नहीं करते हैं, बिलीव करिए,
माता रानी पे या किसी भी देवी देवता को आप लोग मानते हो, सबको पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ कहीं दाएं नहीं जाता है फ्रेंड्स, और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और हमने खुद मतलब माता रानी को बहुत कोसा है अपनी लाइफ में, बहुत मतलब कुछ दिन मैं, जैसे होता है ना कि एक माँ बेटी का लड़ाई, वैसे मैं माता रानी से लड़ी हूँ कई बार लड़ी हूँ। पर उससे मैं लड़ी तो माता रानी सोचिए कि मतलब कितना मुझे आशीर्वाद दी, कितना सही होंगी। मैंने न जाने कितना अनजाने और जाने में मैंने क्या नहीं बोला, जब मैं माता रानी को मतलब मैं इतना सब कुछ बोल दी। और उस दिन को लेके अभी तक मैं पछताती हूँ कि उसमें माता रानी की क्या गलती है। गलती तो मेरी है, मेरी कर्म की सज़ा कौन भोगेगा? जो कर्म किए हैं उसका, मेरा कर्म की सज़ा कौन भोगेगा? तो बस अच्छा कर्म करते चलो, और बाकी तो हमारे साथ तो ऊपर वाले है यही, जो सही रहेगा उसको कभी कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, इतना विश्वास करो आप सब। और अगर दुख आता भी, बहुत लोग कहते हैं अरे दुख आ गया ना तो अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। नहीं, यही तो आप गलती कर रहे हो। ये आप नहीं सोच रहे हो कि ठीक है दुख आया है तो हो सकता है कि मेरा कर्म कितना ख़राब रहा होगा, कि मैं किसी का ऐसा कुछ की होंगी अगले जन्म में, या इसी जन्म में कुछ भी किया होगा जिससे मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। आई होप मैं ये छोटा सा लाइन आज माता रानी के लिए सपोर्ट डैट एक बस संबोधन की हूँ, अपनी बाड़ी को रखने की कोशिश की हूँ, शायद मैं समझा पाई हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एक लोगों की नाम नहीं लूँगी, जितनी मेरी दीदियाँ हैं सब मुझे बहुत मतलब लाइक करती हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और आप लोग समझते हो मेरी बातों को, और जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी का दिल दुख जा रहा होगा तो इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होगा, पर हाँ अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है हमारी नज़र में, और हम ऐसे ही रहेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहीं पे इजाज़त